देखो, यह सीरम है और इस सीरम में से मैंने 2 इम्यूनोग्लोबुलिन को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है। एक रेड कलर से मैं यहाँ पर शो किया हूँ और एक ग्रीन कलर से यहाँ पर मैं शो किया। सेम सीरम से मैं इस इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों को निकाला, बट फिर भी इनमें एंटीजन की बाइंडिंग एफिनिटी है, डिफरेंट होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि इनके जो वेरिएबल रीजन है ना, इस वेरिएबल रीजन में 100 टू 110 अमीनो एसिड का क्या होता है, डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है। इसलिए इनकी जो एंटीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हो वो कम भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। और इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीआरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडीआरस बोलते हैं। और यही सीडीआरस क्या करता है, जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो यही सीडीआरस क्या करता है कि उस पैथोजन को रिकॉग्नाइजेशन करने का काम करता है, पहचान करने का काम करता है। सेम सीरम है, बट सेम सीरम से मैं इम्यूनोग्लोबुलिन को एक्सट्रैक्ट किया हूँ। दोनों में वेरिएबल रीजन में 100 टू 110 अमीनो एसिड का डिफरेंट होता है। तो उस डिफरेंस की वजह से हो सकता है किसी की एफिनिटी, एंटीजन की एफिनिटी बाइंडिंग करने की हाई हो, किसी के एंटीजन की एफिनिटी बाइंडिंग करने की कम हो। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। क्या? वेरिएबल चेंज बदलता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीआरस बोलते हैं। सीडीआरस का यहाँ मैं फुल फॉर्म लिखा है। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और डी का मतलब डिटरमाइनिंग होता है, और आर का मतलब रीजन। कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको सीडीआरस कहते हैं। देखिए, सीडीआरस जो होता है ऑलवेज एन टर्मिनस, एंटीबॉडी के एन टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है, और बोथ चैन में होता है, मतलब दोनों चैन में होता है, हेवी चैन में भी होता है और लाइट चैन में भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं। सिंपल से कंसेप्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी पैथोजन होगा, ठीक ना, जब किसी के बॉडी ऑर्गेनिज्म में इंटर करता है कोई भी पैथोजन, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम, पहचान करने का काम कौन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन करता है। कौन करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन करता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन में, इम्यूनोग्लोबुलिन का कौन सा पार्ट करता है, तो वेरिएबल और वेरिएबल हेवी, वेरिएबल लाइट का रीजन करता है। ये वेरिएबल लाइट का और वेरिएबल हेवी का रीजन इसको करता है। और इस वेरिएबल हेवी, वेरिएबल लाइट में कौन से पार्ट होते हैं, तो सीडीआरस होते हैं। क्या होते हैं? सीडीआरस होते हैं। और यही सीडीआरस क्या करते हैं कि इस एंटीजन को, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो एंटीजन को, एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट रिकॉग्नाइज करता है, तो सीडीआरस करता है। मैं यहाँ सीडीआरस का एक स्ट्रक्चर शो किया हूँ। देखिए, ये सीडीआरस है जिसमें 100 टू 110 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। सीडीआरस में 3 साइट होता है एंटीजन की बाइंडिंग करने की। देखिए, फर्स्ट साइट में जो अमीनो एसिड का कंटेंट होता है वो 25 टू 35 होता है। सेकेंड साइट में जो अमीनो एसिड का कंटेंट होता है वो 50 टू 55 होता है। और थर्ड साइट में 95 टू 110 अमीनो एसिड होता है। जो फर्स्ट साइट और सेकेंड साइट होता है, ये एंटीजन के हाई एफिनिटी से बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। HBR, हाइपर वेरिएबल रीजन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इस फर्स्ट और सेकेंड पर वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो जिस जगह पर ज़्यादा वेरिएबिलिटी, वेरिएशन पाया जाएगा, वेरिएबल होगा, उस साइट पर एंटीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बहुत हाई होती है। तो ये एक सीडीआर का स्ट्रक्चर हो गया। सीडीआरस में 3 साइट होते हैं, जिसमें 100 टू 110 अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड होता है। इसमें 3 साइट होता है। फर्स्ट साइट में 25 टू 35 अमीनो एसिड होता है। 50 टू 55 अमीनो एसिड सेकेंड साइट में होता है। थर्ड साइट में 95 टू 110 अमीनो एसिड होता है। फर्स्ट और सेकेंड साइट में बहुत हाई वेरिएबिलिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से एंटीजन की एफिनिटी हाई होती है। अब एक इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक मैं इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर शो किया हूँ, और इस इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर में वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है। V से वेरिएबल, C से कांस्टेंट। इस इम्यूनोग्लोबुलिन में जो वेरिएबल रीजन होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये वेरिएबल रीजन क्या करता है, जिसमें सीडीआरस होता है, एंटीजन को बाइंडिंग एफिनिटी बाइंड करता है। अब इस लाइट चेन के, ठीक ना, लाइट चेन में जो कांस्टेंट रीजन होता है, ये लाइट चेन होगा, ये जो लंबा वाला दिख रहा है हेवी चेन है। तो लाइट चेन में जो कांस्टेंट रीजन होता है, इसके 2 कंपोनेंट होता है, एक कप्पा होता है और एक लेम्डा होता है। इसका अभी फंक्शन अननोन है, इसकी अभी फंक्शन की स्टडी नहीं हुई है,
जानकारी नहीं है इसके बारे में कि कप्पा क्या करता है और लेम्डा क्या करता है। समझ में आ रहा है? जो हेवी चेन होता है, तो हेवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, इसमें 5 रीजन होते हैं, मतलब 5 ऐसे रीजन होते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन को सिंथेसिस करने का काम करता है। वो कौन सा रीजन होता है? हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन। समझ में आ रहा है? और कौन कौन से 5 रीजन्स होते हैं? पहला होता है म्यू। म्यू क्या करता है कि यह इम्यूनोग्लोबिन एम को बनाता है। गामा, म्यू हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, डेल्टा हो गया, एप्सिलॉन हो गया। म्यू जो होता है इम्यूनोग्लोबिन एम को बनाता है, गामा जो होता है इम्यूनोग्लोबिन जी को बनाता है, लेम्डा सॉरी अल्फा हो गया इम्यूनोग्लोबिन अल्फा को बनाता है, डेल्टा हो गया इम्यूनोग्लोबिन डी को बनाता है, एप्सिलॉन हो गया इम्यूनोग्लोबिन ई को बनाता है। ये सारे, ये म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा, ये सारे प्रोटीन है। इस प्रोटीन से क्या होता है कि यह क्या बनता है? इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं। ये आईजीएम बनता है, आईजीजी बनता है, आईजीजीए बनता है, आईजीडी, आईजी सारे बनते हैं। तो ये कहाँ से बनते हैं? कांस्टेंट हेवी से बनते हैं। और कांस्टेंट लाइट से कप्पा और लेम्डा बनता है। समझ में आता है? देखिए इस चीज़ को समझिए, ये इम्यूनोग्लोबिन है। हम बताए थे कि इम्यूनोग्लोबिन जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, जिसमें 2 हेवी होता है और 2 लाइट होता है। हेवी में 450 एमिनो एसिड होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 50 केडा होता है, 50 किलो डाल्टन होता है। लाइट में 214 एमिनो एसिड होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 25 किलो डाल्टन होता है। अब हेवी में भी 2 चैन होती है, हेवी में भी 2 चैन होती है। वेरिएबल होता है, वेरिएबल हेवी होता है और कांस्टेंट हेवी होता है। समझ में आ रहा है? वेरिएबल हेवी कहाँ पर होता है? एन टर्मिनस की तरफ होता है, और कांस्टेंट हेवी सी टर्मिनस की तरफ होता है। लाइट चेन में भी सेम कंडीशन होगा, वेरिएबल लाइट होगा और लाइट कांस्टेंट लाइट होगा। वेरिएबल लाइट, कांस्टेंट लाइट, सी से कांस्टेंट, एल से लाइट। जो वेरिएबल हुई हेवी होता है और वेरिएबल लाइट होता है, जो एन टर्मिनस में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सीडीआर के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इसमें सीडीआर प्रेजेंट होते हैं, और यह सीडीआर क्या करता है? एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जो कांस्टेंट हेवी का पार्ट होता है, ये जो कांस्टेंट हेवी का पार्ट होता है, ये इफेक्टर फंक्शन को शो करता है। जिससे मान लीजिए किसी भी तरह का पैथोजन आ जाता है, तो हर एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है। तो क्या होता है कि यह डिफरेंट के एंटीजन जो बॉडी में इंटर करते हैं, तो कांस्टेंट हेवी होता है ना, जो यही पांचों इम्यूनोग्लोबिन को सिंथेसिस करने का काम करता है। आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई, इन सब। तो ये क्या करता है? कांस्टेंट हेवी इफेक्टर फंक्शन को शो करता है। कांस्टेंट लाइट में जो कांस्टेंट लाइट चेन होती है, इसका अभी कोई रोल नहीं होता है। तो एक इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आगे वीडियो में कुछ और ऐसा डिलीवर किया जाएगा।